रविंद्र कौशिक की सच्ची कहानी। भारत के महान जासूस ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक का नाम भारतीय खुफिया इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वे भारत के सबसे साहसी और बुद्धिमान रॉ एजेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग थे, जिन्हें पाकिस्तान में भारत की ओर से भेजा गया था। आइए उनकी अद्भुत और दर्दनाक कहानी जानते हैं। जन्म और शुरुआती जीवन। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को श्रीगंगानगर, राजस्थान में हुआ था। वे बचपन से ही होशियार, नाटक प्रिय और देशभक्त थे। कॉलेज के दिनों में वे थिएटर में हिस्सा लेते थे और उनकी अदाकारी लोगों को बहुत पसंद आती थी। एक दिन उनके इसी अभिनय ने रॉब की भारत की गुप्तचर एजेंसी का ध्यान आकर्षित किया। एजेंसी ने उन्हें देश सेवा के लिए एक गुप्त मिशन पर शामिल करने का प्रस्ताव दिया। रॉ एजेंट बनने की शुरुआत। कॉलेज खत्म करने के बाद रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया और उन्हें 2 साल तक गुप्त प्रशिक्षण दिया गया। उर्दू और इस्लामिक रीति रिवाजों की शिक्षा दी। पाकिस्तान की भाषा, रहन सहन और संस्कृति सिखाई गई। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और बच निकलने की तकनीकें सिखाई गईं। 2 साल के बाद वे एक पूरे पाकिस्तानी नागरिक की तरह तैयार हो गए। पाकिस्तान में मिशन। रॉ ने उन्हें 1975 में पाकिस्तान भेजा। वहां उन्होंने नबी अहमद शकीर नाम से पहचान बनाई और कराची विश्वविद्यालय में कानून LLB की पढ़ाई की। धीरे धीरे वे पाकिस्तान सेना में भर्ती हो गए और मेजर के पद तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए अत्यंत गोपनीय जानकारियां भेजी। पाकिस्तान की सेना की गतिविधियां, भारत के खिलाफ बनने वाली रणनीतियां, परमाणु ठिकानों की जानकारी। इनकी भेजी गई जानकारियों ने भारत की रक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत किया। ब्लैक टाइगर की उपाधि। जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी बहादुरी और उपलब्धियां बताई गईं, तो उन्होंने खुद रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। पकड़े जाने की दुखद कहानी। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, इश्तियाक अहमद। दुर्भाग्य से वह पकड़ा गया और उसने रविंद्र कौशिक की असली पहचान उगल दी। रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बुरी तरह यातनाएं दी गईं और फैसलाबाद जेल में डाल दिया गया। उन्हें आजन्म कारावास की सजा मिली। जेल में अंतिम दिन। रविंद्र कौशिक ने जेल में 16 साल बिताए। उन्होंने भारत सरकार को कई चिट्ठियां भेजी, जिनमें उन्होंने अपने दुख, यातना और देशभक्ति का जिक्र किया। उनकी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं पाकिस्तान की जेल में मर गया तो मेरा शरीर भारत भेज देना, ताकि मेरी मिट्टी अपनी मातृभूमि में मिल सके। दुर्भाग्य से 1999 में पाकिस्तान की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव भारत को कभी नहीं मिला। विरासत। रविंद्र कौशिक आज भी भारत के सबसे महान जासूसों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में कुर्बान कर दी। बिना नाम, बिना पहचान, बिना सम्मान के। रविंद्र कौशिक वो सिपाही थे जिन्होंने सीमा पार रहकर भी भारत का झंडा ऊंचा रखा। वे सच में भारत के ब्लैक टाइगर थे।